साल्वेशन आर्मी नाम के एक अद्भुत मसीही संस्था और सेवा की स्थापना करने वाले विलियम बूथ जब बीमारी से परेशान थे तो हॉस्पिटल में जाकर दिखाए। डॉक्टर ने पूछा, आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा, मैं प्रभु की सेवा करता हूं। डॉक्टरों ने सारा जांच करके उनकी सारी बीमारी के विषय में अध्ययन करके क्या बताए जानते हैं? आपको आराम की आवश्यकता है, क्योंकि उनको आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा था। आंख ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए वे हॉस्पिटल गए थे। वो डॉक्टर आंखों की अच्छी रीति से जांच करने के बाद डॉक्टर चिंतित होकर बोले, विलियम बूथ, एक बात कहना चाहता हूं। क्या है? जिन्हें तुम बहुत चाहते हो उन सबको बुलवा लो, मन भर के उन्हें देख लो, क्योंकि इसलिए शीघ्र ही तुम अंधे होने वाले हो। तुम अपनी आंखें खोने वाले हो, तुम अंधे होने जा रहे हो। वो दिन आने से पहले ही आप जिन्हें देखना चाहते हो उन्हें देख लो, जो पढ़ना चाहते हो उसे पढ़ लो। ठीक है, कहकर वो कुर्सी में से उठा। अभी तुम क्या करने जा रहे हो? इस तरह उस डॉक्टर ने पूछा। विलियम बूथ ने क्या कहा जानते हैं? जब तक मेरी आंखें थी मैं अपने परमेश्वर की सेवा किया। अभी तुम कह रहे हो मैं अंधा हो जाऊंगा। मेरी आंखें जाने के बाद एक अंधे के रूप में परमेश्वर की सेवा करते हुए ही उनके लिए ही जीऊंगा। वचन में लिखा, जो अपने प्राण बचाने की कोशिश करेगा उसे वो खोएगा, पर यदि कोई मेरे लिए अपना प्राण खोने की कोशिश करेगा वो अपने प्राण को बचा लेगा, प्रभु ने कहा है। प्रियो, लंबे समय तक विलियम बूथ जीवित रहा। एक अद्भुत सेवक था। प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी तो आंखें हैं, आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई करने वाले भाई और बहनों, आप अपने ज्ञान से क्या कर रहे हैं? व्यापार में लाभ कमाने वालों, उस लाभ से आप क्या कर रहे हैं? उद्धार पाए हुओं से मैं पूछता हूं, आप अपने उद्धार के द्वारा क्या कर रहे हैं? उन दिनों याजक इंतजार किया करते थे। किस समय? हेरोदेस के शासनकाल के समय में। कब? परमेश्वर की सच्चाई से सेवा करने से जान खो देंगे ऐसे दिनों में। परमेश्वर के मंदिर में सेवा का अवसर कब मिलेगा, कब मिलेगा, इस आशा के साथ वे इंतजार किया करते थे। आज हमारे बीच कोई हैं क्या? परमेश्वर के लिए जीना है ऐसे तड़पने वाले, परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर के राज्य को फैलाना है, सेवाकाई में कोई ना कोई काम करके परमेश्वर के गवाह होकर जीना है। ये कहने वाले कितने लोग हैं? कितने लोगों में ये आशा है? कितनों में ये सोच है, मेरे परमेश्वर के लिए मुझे कुछ करना है, मेरे परमेश्वर के लिए कुछ करने का अवसर मुझे मिलने से कितना अच्छा होगा। ऐसे आशा करने वाले, सोचने वाले हम में से कितने लोग हैं? हारून के वंश में से जन्म ली हुई एलीशिबा जकरिया की पत्नी होना, ये महान बात है। एक अद्भुत विषय क्या है जानते हैं? सुंदर बात है। 6वां वचन, वह दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। दोनों पति पत्नी दोनों आत्मिक थे। यानी बहुत से भक्त क्या करते हैं जानते हैं? जो उनको पसंद है वही वे करते हैं, जो उनके लिए अनुकूल है उसे ही वे करते हैं। कुछ विषय में बहुत सावधान रहते हैं, आत्मिक रहते हैं, और कुछ विषय में लापरवाही करते हैं। कारण यह है कि उन्हें जो पसंद है वही करते हैं। बाइबल में जो वचन उनके अनुकूल है, जो उन्हें अच्छा लगता है उसे ही वे करते हैं, जो उन्हें कष्टदायक लगता है उसे छोड़ देते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं हैं। परमेश्वर की सारे विधि और आज्ञाओं को वे अनुकरण करते थे, सबको करते थे। परमेश्वर की दृष्टि में वे धर्मी कहलाए। अद्भुत है ना? कैसे दिनों में, एक दुष्ट राजा के शासन करने के दिनों में खराई का जीवन जीना मुश्किल था। ऐसे दिनों में पवित्रता के साथ परमेश्वर की सेवा करना खतरा था। ऐसे दिनों में धार्मिकता से जिए। आज हमारे बीच कोई है क्या?
मैं अपने जीवन में धार्मिकता से जीवन बिताऊंगा ऐसे निर्णय लेने वाले, मैं इस निर्णय में स्थिर रहूंगा, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा कहने वाले हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना में सहभागी होंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत सीधे और स्पष्ट आज आप हमसे बात किए। आत्मिकता से जीना और आपकी सेवा करना कठिन था ऐसे दिनों में। जकरिया और एलिशिबा आपकी सेवा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए हमेशा तैयार थे पिता, इंतजार किए पिता। आपके प्रति उनके विश्वास को वे छोड़े नहीं, धार्मिकता से जिए, खराई से जिए और सारे आज्ञाओं का पालन करते हुए जिए। ऐसी धार्मिकता आप हमें दीजिए पिता। हमारे चारों ओर कैसे भी विपरीत परिस्थिति हो, हमारी आत्मिकता को जो चोट पहुंचाने वाले हैं प्रभु, हम उनका सामना कर सकें और उन पे जय पा सकें, और इस आत्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।